हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं मैं। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं सेकेंड ईयर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो मैं अभी आज वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ और भी आज कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगले सेशन में क्या होने वाला है, कुछ नई चीज़ों के साथ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है ये, और इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स क्या क्या हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो पैराडॉक्स या पैराडॉक्सिकल कंडीशन सिचुएशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, यही इस फर्स्ट चैप्टर में है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कुछ और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम कीनेसियन थ्योरी पढ़ेंगे, यानी प्रोफेसर जेम्स कीन्स ने जो बताया है, आगे हम बताएंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कब से स्टार्ट हुआ है, हु इज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके पहले क्या कॉन्सेप्ट चलता था इकोनॉमिक्स में, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ एडिशनली चीजें आपको क्या क्या मिलेंगी, कैसे ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। और मेन मोटिव तो हमारा है कि मैक्सिमम नंबर हम अटेंड करें कम से कम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? जैसा कि आप जानते हो, इकोनॉमिक्स में जो इश्यूज होते हैं, रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो रिसोर्सेज के इश्यूज को, या रिसोर्सेज के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज क्या होते हैं रिसोर्सेज के साथ, कि रिसोर्सेज आर इन स्कैर्स। रिसोर्सेज जो होती है वो हमेशा क्या होती हैं, स्कैरसिटी में होती है या लिमिटेड होती हैं। और दूसरा इसके साथ इशू आता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पे रिसोर्सेज हम स्टडी करते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमारी पूरी इकोनॉमी में हमारी पूरी इकोनॉमी में ढेर सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, ढेर सारे कस्टमर्स हैं, मल्टीपल, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को पकड़ते हैं, पर्टिकुलर एक यूनिट को, जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है जो कि ये मार्कर बनाता है। प्रोड्यूसर कौन है? वो कंपनी का नाम, जो ब्रांड नेम ये है, जिस ब्रांड का ये मार्कर हमारे हाथ में है, आप देख सकते हो कि ये मार्कर जो बनाती है वो फ्लेयर कंपनी है। अब फ्लेयर कंपनी के अलावा ढेर सारी कंपनीज होंगी जो मार्केट में मार्कर और पेन या और भी ऐसी चीजें जो टीचिंग मटेरियल्स हैं वो बनाती होंगी, राइट। लेकिन हमने किस ब्रांड की बात की, किस ब्रांड को पिक किया? दैट इज फ्लेयर। अब फ्लेयर जो ब्रांड है ये मार्कर बनाती है। मार्कर की प्राइस क्या होगी, मार्कर का इस पर्टिकुलर इस ब्रांड का मार्केट में डिमांड कितना है, ये सारी चीजें किसमें स्टडी करते हैं हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा डिमांड सप्लाई क्या होता है, पर्टिकुलर के प्रोडक्ट की प्राइस पे उसका डिमांड क्या है, और पर्टिकुलर एक मार्केट को हम देखते हैं। एक पर्टिकुलर जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, वो कैसे प्रोड्यूस करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, यानी प्रोडक्शन बिहेवियर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आपको याद हो 11th में आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो मेन जो चीजें हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही है। हाफ पोर्शन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो किस पे है? वो डिमांड से रिलेटेड चला जाता है। और उसके बाद जो है वो प्रोड्यूसर यानी कंज्यूमर जो होता है वो डिमांड एक्सप्रेस करता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है। सप्लाई उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सप्लाई करता है। तो वैसे ही यहाँ पे वो सारी चीजें अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो वही चीजें जो होती हैं वो एग्रीगेट लेवल पे होती हैं। अब मैंने इस ब्रांड की बात की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ्लेयर अगर हम देखें तो फ्लेयर कंपनी है जो ये मार्कर बनाती है, इसका मार्केट में डिमांड कितना है, इसकी प्राइस कितनी है, पर यूनिट इसकी प्राइस कितनी है, राइट। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज होंगी मार्केट में जो प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि मार्कर मार्कर की डिमांड इंडियन मार्केट में कितनी है। अब मार्कर तो ढेर सारी कंपनीज बना रही है, ये इंडिविजुअल तो बात होगी नहीं, मल्टीपल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रीगेट लेवल में वही पर्टिकुलर ब्रांड नहीं हो गया, यहाँ ब्रांड है बट यहाँ पे क्या हो गया? वो इंडस्ट्री या पर्टिकुलर वो
प्रोडक्ट की बात हो जाती है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक उस प्रोडक्ट का एक, ये प्रोडक्ट मार्कर है, प्रोडक्ट क्या है, मार्कर है, बट ब्रांड क्या है, फ्लेयर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ब्रांड नहीं होगी, मल्टीपल ब्रांड्स, मतलब सेवरल ब्रांड्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग इन द नेशन, या पूरी इंटरनेशनल मार्केट भी कह सकते हैं हम, बड़े लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, वो सारे ढेर सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, और ढेर सारे जो होंगे वो कस्टमर्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे जो डिमांड एक्सप्रेस करते हैं। तो एग्रीगेट लेवल पे इश्यूज हम डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और एक चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इश्यूज होती हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे प्राइस की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इश्यूज यहाँ पे क्या क्या आते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कितना है, यानी मैंने कहा ना कि इस मार्केट में टोटल जो है वो पूरा ये मार्कर की डिमांड इंडिया के मार्केट में कितना है, यानी जितने भी कंपनीज होंगी वो सबकी बात करते हैं। तो अब आते हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो डिफरेंसेस हैं। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी कभार क्या होता है कि डिफरेंसेस पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये पॉइंट वाइज है, ये आप नोट्स भी कर ले सकते हैं, ये नोट्स है कंप्लीट, इसका आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, पूरी इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल यूनिट को उठाया और उसकी स्टडी को, उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, राइट। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल यहाँ पे जो वर्ड आया है इसको आप ध्यान दीजिए जरा, यही की वर्ड है इसमें देखा जाए तो, यानी वट एवर द इश्यूज, वट एवर द रिसोर्सेज, और वट एवर द variables are there in economics which we are going to study at aggregate level, यानी aggregate level पे हम जो कुछ भी वेरिएबल को उठाते हैं, इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को या इश्यूज को उठाते हैं, उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। वही चीज एग्रीगेट लेवल पे किया तो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, या एग्रीगेट लेवल पे हम जो भी स्टडी करते हैं वो इस पे आता है। अब एक चीज और आप देखो, यहाँ पे आई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग में क्या है, यहाँ पे आई है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग में ए है। दोनों में फर्क अगर देखें ऐसे समझने के लिए, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से आप समझ लो, या सबसे पहला आपसे बेसिकली कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप इजीली आप उसके स्पेलिंग से उठा के देख सकते हो। वैसे लोगों को पता होता है कि माइक्रो जो होता है वो स्मॉल लेवल पे होता है और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज लेवल पे, ये भी एक डिफरेंस है कहने को। लेकिन आपके पास सबसे अच्छा तरीका है जो आपके डेफिनेशन में भी मिल रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल है और यहाँ पे एग्रीगेट है। तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट, ठीक। एग्रीगेट लेवल पे इश्यूज को डील करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर इंडिविजुअल लेवल पे इश्यूज को डील करते हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड डिफरेंस पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन टूल्स क्या होते हैं, टूल्स का मतलब कि वो वेपन, वो हथियार जिससे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज को हम टैकल करते हैं या हैंडल करते हैं, या उसमें से हम जो चीज निकालते हैं जिससे हम रेगुलेट कर सकते हैं। प्राइस क्या होती है, रेगुलेट करती है मार्केट को इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। प्राइस क्या होती है, डिटरमाइन करती है उसको, मार्केट को, किसी भी डिमांड को रेगुलेट करती है, अफेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है। तो इसमें देखा जाए तो टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए डिमांड लॉ आपने पढ़ा होगा, प्राइस डिटरमाइंस डिमांड इनवर्सली, या देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये डिमांड लॉ बेसिक चीज है इसमें। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो डिमांड जो है वो डिमांड किस पे आधारित है, प्राइस पे, यानी प्राइस यहाँ पे है, और सप्लाई का भी रिलेशन प्राइस से है। एक का रिलेशन नेगेटिव है, एक का रिलेशन पॉजिटिव है। डिमांड से प्राइस का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। सप्लाई के साथ प्राइस का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। सॉरी, डिमांड के साथ नेगेटिव है, शायद मैंने इस पे पॉजिटिव बोला था। डिमांड के साथ प्राइस का रिलेशन नेगेटिव है, सप्लाई के साथ पॉजिटिव है, ठीक। तो प्राइस यहां पे आएगा, यहां पे लिखा है प्राइस थ्योरी। ये भी कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी, या
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्राइस थ्योरी, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों चीजें जो डिमांड और सप्लाई से दोनों से ये प्राइस जुड़ा हुआ है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट में या मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्या मेन टूल आता है, वही डिमांड और सप्लाई एग्रीगेट लेवल पे आ जाता है। लाइक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, आगे हम पढ़ेंगे इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम पे आएंगे, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, थोड़ा अच्छा लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। अगर मैं कहूं कि ढेर सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप देखो कि 3-4 चैप्टर यही कवर करता है, ये बहुत कुछ बताएगा आपको। एम्प्लॉयमेंट एक इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। आउटपुट लेवल क्या होता है, आउटपुट का मतलब हम जीडीपी की हम बात करें तो यहीं से समझ में आएगा कि होता क्या है, कितने सेक्टर्स होते हैं वो सारे सारे यहीं से। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है। ये तो पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा एक जो सबसे डिजायर्ड स्टेट्स जो जिसको बोलते हैं, सबसे डिजायर्ड जो चाहते हैं हम कि जो इकोनॉमिक्स में एक स्टेट आए, दैट इज इक्विलिब्रियम। माइक्रो हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों में हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहना चाहते हैं। तो ये आपको देगा, ये बहुत सी चीजें आपको सिखाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? अब आते हैं तो मेन टूल्स क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई। हियर द मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब इसी के अंदर मैं आपको बताऊं मेन टूल्स यानी डिमांड और सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी या इन क्वांटिटी। डिमांड और सप्लाई को आपने किया ही होगा, आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो आप डिमांड का डेफिनेशन क्वांटिटी में ही देते हैं। सप्लाई का भी सप्लाई को भी किस में मेजर करते हैं, क्वांटिटी में ही करते हैं। इससे रिलेटेड 2 चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बस फर्क क्या हो जाता है कि यहाँ पे डिमांड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्यूडी और वहां पे क्यूएस, लेकिन होता है क्वांटिटी ही होता है। ठीक, डिमांड क्वांटिटी में होगी तो सप्लाई ऑब्वियसली क्वांटिटी में जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में रुपीज में मेजर किए जाते हैं। रुपीज कहें या अदर करेंसी में कहें, हमारे देश की अगर हम बात करें तो हम रुपीज पे काउंट करते हैं, हमारे देश की जीडीपी कितनी है रुपीज में काउंट करेंगे, किसी और देश की जीडीपी उसके करेंसी में आएगा, तो यहाँ अमाउंट में करते हैं। एक चीज ध्यान रहे, तो आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अगला जो डिफरेंस है वो है ये प्राइस थ्योरी। मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द स्टडी ऑफ प्राइस थ्योरी। हियर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इनकम थ्योरी। यहाँ पे हम इनकम थ्योरी स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि इससे कई चीजें निकल के आती हैं, या इससे रिलेटेड एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर पहले ही है जो हम अभी स्टार्ट कर देंगे, जैसे 2 सेकंड और चैप्टर से वो स्टार्ट हो जाएगा। 3rd और 4th चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है, एग्रीगेट डिमांड एंड सॉरी जीडीपी, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड व्हाट आर द मेजरमेंट टेक्निक्स, टूल्स क्या क्या होते हैं। तो नेशनल इनकम देखा जाए तो यही 2 मेन चीजें हैं। 3-4 चैप्टर ये लेके बैठा है और 3-4 चैप्टर ये लेके बैठा है। पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन चीजें यही आ जाती है। उसके अलावा जो हम पढ़ेंगे बैंकिंग है और फॉरेन एक्सचेंज रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करना होता है, इंटरवीन करना होता है, इंटरफेयर करना होता है पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे चलाना है। क्योंकि 2 पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है और सर्कुलेट करती है पॉलिसीज, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई या एपेक्स जो बैंक होता है देश का वो करता है। तो उसमें हम अभी बात करते हैं क्या आगे क्या है। ठीक है, और इसमें क्या है, नेशनल इनकम का ये जो लास्ट है दैट इज द इंडिविजुअल इनकम, और यहाँ पे नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें या पर्टिकुलर किसी फर्म की बात करें या पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर की बात करें, क्योंकि डिमांड वाले चैप्टर में तो आपने पढ़ा था कि कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड वो क्या कर सकता है। तो डिमांड इनकम तो मैटर करता ही है भाई, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो इनकम के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे जो इनकम होता है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल इनकम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इनकम होता है वो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम को अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि जीडीपी, आगे हम समझाएंगे कि क्या होता है नेशनल इनकम, जीडीपी क्या होता है, इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो नेशनल इनकम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम के तौर पे जाना जाता है। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।